रुपौली उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। शंकर सिंह चुनाव जीते हैं। पहले से दबदबा था बीमा भारती और कलाधर मंडल को लेकर, तो उलटफेर कैसे हो गया? पप्पू यादव का रोल क्या था? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का लगा झटका दो, और कौन सी जाति की वोट किस पक्ष में गई है? इन्हीं तमाम मुद्दे पे हमारे सहयोगी रंजन जी से जानकारी लेते हैं। रुपौली उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रुपौली उपचुनाव में इस बार शंकर सिंह जीते हैं। यहाँ से जो बीमा भारती है वो लगातार विधायक बनती आ रही थी, लेकिन इस बार उनका सपना चूर हुई है और जो निर्दलीय शंकर सिंह है वो चुनाव जीत गए हैं। साथ में जो कलाधर मंडल थे उनका भी जो सपना है चकनाचूर हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार उनके लिए स्वयं बैटिंग किए थे। लेकिन अभी शंकर सिंह चुनाव जीते हैं, उनको कुल मत 67,782 मत मिले हैं। वहीं कलाधर मंडल दूसरे नंबर पर है, जिनको 59,578 मत मिले हैं। और तीसरे नंबर पर बीमा भारती चली गई है, जो काफ़ी माना जा रहा था यहाँ के मजबूत नेत्री है। यहाँ बार बार वो चुनाव जीतती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो 37,668 वोट से पीछे हुई। बहुत अधिक वोट था। यहाँ कुल टोटल 57% वोटिंग हुई थी रुपौली उपचुनाव में, और यहाँ 321 बूथ था। लेकिन यहाँ हंगामा भी हुआ कई बूथों पर, फिर भी यहाँ शंकर सिंह चुनाव जीते हैं निर्दलीय। बीमा भारती के कारण क्या था कि ये तीसरे नंबर स्थान पे चली गई है? और उनका जो है कहा जाए तो आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, उनके द्वारा टिकट दिया गया था। देखिए, बीमा भारती की बात की जाए तो बीमा भारती वहाँ 2000 से लगातार विधायक है। वो एक बार निर्दलीय विधायक बनी, फिर आरजेडी के साथ ही वो विधायक बनी, 3 बार जेडीयू के साथ विधायक बनी। इस बार क्या है, लोकसभा चुनाव में से पहले उन्होंने इस्तीफा दी जेडीयू के विधायक से, और फिर आरजेडी में लोकसभा का चुनाव लड़े, उसमें भी बुरी तरीक़ा से हार हुई। फिर अभी जो रुपौली उपचुनाव हुई है उसमें फिर तेजस्वी यादव ने उनको एक बार फिर मौका दिया, फिर भी उनको बुरी हार हुई है। और इसका हार का यही कारण है कि वो लगातार 20-25 वर्षों से विधायक थी और वहाँ कुछ अच्छा काम नहीं की थी। वहाँ गरीब लोग हैं, वहाँ की स्थिति बद से बदतर थी। इसलिए लोगों ने इस बार सोचा है कि मैं इसको बदल दूंगा, इसलिए वहाँ से बीमा भारती चुनाव हार गई। कलाधर मंडल, जिनको जो है नीतीश कुमार स्वयं लाए, बिहार के मुख्यमंत्री, और वो साता में भी है, तो फिर कलाधर मंडल क्यों हार गए? देखिए, वहाँ जेडीयू के ही विधायक 15 बरस से लगातार है, और जो बीमा भारती जेडीयू के विधायक हुआ करती थी उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों ने साफ तौर पे सोचा कि फिर से अगर जेडीयू का ही विधायक होगी तो जैसे पहले काम नहीं हुआ, इस बार भी वैसे काम ना होगा। इसलिए इस बार वहाँ के लोगों ने बदलाव सोचा और फिर शंकर सिंह को चुनाव जीता है। और जो नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से कलाधर मंडल को जिताने के लिए पूरी बैटिंग सेट की गई, फिर भी वो कलाधर मंडल चुनाव नहीं जीत पाए और बुरी तरीके से उनका भी हार हुआ है। वो सत्ता पक्ष, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अधिकतम जो सत्ता पक्ष में होते हैं उपचुनाव होता है तो सत्ता पक्ष के ही प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार निर्दलीय चुनाव जीत गया है वहाँ से। शंकर सिंह का भविष्यवाणी कहीं नहीं कहीं तो सही हुआ, क्योंकि वह एलजेपी आर से वह इस्तीफा देकर जाकर वह निर्दलीय चुनाव लड़े और वह जीत गए। कैसे चुनाव जीते हो? देखिए, अगर शंकर सिंह की बात की जाए तो कई बार से भी वहाँ का चुनाव लड़ते आ रहे थे। एक बार विधायक भी बने थे मात्र कुछ दिनों के लिए, और फिर वो लगातार उस क्षेत्र में मेहनत करते आ रहे, हर गरीब के साथ वो जुड़े हुए रहते थे। और फिर इस बार क्या हुआ है, वो एलजेपी आर में पहले हुआ करते थे, लेकिन जब एलजेपी आर और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ तो वो सोचे कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाधर मंडल को जेडीयू द्वारा टिकट दी गई, तो उन्होंने इस्तीफा देकर चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। और वह उनकी पत्नी काफ़ी मेहनत की, जिस तरीके से हर समाज का लोग उनको मत दिया, हर लोगों ने उनका इतना प्यार दिया वोट के माध्यम से कि वो चुनाव जीते। और जिस तरीके से चुनाव के दिन स्वयं जो शंकर सिंह है उनकी पत्नी जो धरना पर बैठ गई थी, उसको लेकर भी लोगों में कुछ उस समय के बाद और पाना पलटा और उनको हर समाज के लोगों ने वोट दिया और आखिरकार वो चुनाव जीत गए। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को इस बार भारी झटका लगा, क्योंकि उनका जो उम्मीदवार था वो सबसे पीछे गई है? देखिए, हाँ, स्पष्ट रूप से तेजस्वी को झटका लगेगा। जिस तरीके से उन्होंने तो पहले लोकसभा में झटका लगा, उसी प्रत्याशी को दिए थे जो बुरी तरीके से चुनाव हारे, लगभग 5 लाख वोट से चुनाव हारे। फिर ऐसा समय आया कि उनको फिर रुपौली विधानसभा में उनको उम्मीदवार बनाया गया, और इस बार भी 37,000 के आसपास वोट से वो चुनाव हारे हैं, और उनके लिए बुरी खबर होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि
2025 का 2024 में सेमीफाइनल है, लेकिन उस सेमीफाइनल में स्वयं बड़ी हार हो गई है आरजेडी का। और आरजेडी का हार का जो अंतर है वो इस कदर है कि उन्होंने हार में सबसे बड़ा कारण एक और था कि पप्पू यादव और कांग्रेस चाहे किसी भी उनको गठबंधन द्वारा ये नहीं कहा गया कि आप आए प्रचार करें। सिर्फ वो तेजस्वी यादव अंतिम दिन भी वो भी आए, वो पहले से नहीं चुनाव प्रचार किए, इसलिए उनको बुरी तरीके से हार हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा झटका जो लगा है वो नीतीश कुमार के उम्मीदवार कलाधर मंडल को लगा है, क्योंकि वो तो अभी सत्ता में है। उनका भविष्यवाणी कैसा रहा और कैसे उम्मीदवार को उतारे जो उनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, उम्मीदवार का कोई दोष नहीं है। कलाधर मंडल एक अच्छे और एक सच्चे व्यक्ति थे, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे स्तर के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता थे और उनको इस बार जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव हार गए। और चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले कई बारों से वहाँ जेडीयू का विधायक हुआ करती थी और जेडीयू वहाँ काम नहीं करा पाए। जिस तरीके से वहाँ पुल का बात होती है, जिस तरीके से वहाँ सड़क की बात होती है, कोई भी काम अच्छी तरीके से नहीं करा पाए बीमा भारती। और उसको लेकर इस बार क्या हुआ, नीतीश कुमार के साथ ही खेला हो गया। जिस तरीके से नीतीश कुमार को इस बार हार का सामना करना पड़ा है, हो सकता है कि 2025 में इसका थोड़ा प्रभाव पड़े, लेकिन हाँ, प्रभाव निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि वो अभी साता में थे और अधिकतम साता में रहने वाले लोग ही उपचुनाव जीतते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है बिहार में और ये पाना पलटा है और नीतीश कुमार की बहुत बड़ी झटका लगा है इस पर। कुछ लोग का कहना है कि पप्पू यादव बीमा भारती को खुलकर सपोर्ट नहीं किए, गुपचुप रूप से जो है शंकर सिंह का सपोर्ट किए। ये स्पष्ट रूप से सच बात है। अगर पप्पू यादव अगर उनके स्पष्ट रूप से समर्थन करते तो पप्पू यादव एक भी वहाँ जनसभा नहीं की। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा, वो पहले तो किए थे, उनका जो प्रत्याशी है जो शंकर सिंह है उनका ऐलान किए थे कि उनको मदद करेंगे। फिर कांग्रेस जो वो मानते हैं कि मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस गठबंधन में है आरजेडी का, तो उन्होंने यह स्पष्ट रूप से ऐलान किया कि बीमा भारती को जिताना है, लेकिन एक भी सभा नहीं किए। और उन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं चुनाव जो हारने के बाद बीमा भारती को कि वो चुनाव काम नहीं कराई थी, वो चुनाव हार गई। और एक बात और बोल रही है, जिस तरीक़े से बोल रहे हैं कि कैंची जो लोग समझ गए जो पप्पू यादव लोकसभा में है, वही बात समझकर शंकर सिंह को वोट दे दिए, इसलिए वहाँ से चुनाव बीमा भारती हार गए। और पप्पू यादव अगर पूरी तरीक़ा से सही तरीक़ा से वहाँ कैंपेन करते तो वहाँ हो सकता था कि बीमा भारती जीत जाती। कौन सा जाति का वोट किधर गया है और शंकर सिंह जो है इस बार चुनाव जीते हैं, कौन कौन सी जाति का वोट जो है शंकर सिंह को मिला है? तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि इस बार MY कहा जाता है जो मुस्लिम और यादव, वो गाल पर तमाचा मारा है आरजेडी का, क्योंकि जिस तरीके से वो कहा जाता है कि आरजेडी के साथ वो रहती है, हर हाल में आरजेडी के साथ लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और इससे सीख लेने की बात है तेजस्वी यादव को भी, जिस तरीके से मुस्लिम में कट हुआ है, जिस तरीके से मुस्लिम ने शंकर सिंह को वोट कर दिया है, इससे बहुत बड़ा घाटा लगा है आपका तेजस्वी यादव को। जिस उनको अपना गुलाम समझते हैं, लेकिन गुलाम नहीं, उनके हक का बात करना होगा, उनको ऐसा उम्मीदवार देना होगा ताकि वो भी चुनाव जीते, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। और सिर्फ एक दिन पहले फरमान दिए, फिर जो मंडल समाज वहाँ सबसे अधिक 75,000 के आसपास है, उनमें विभाजन हो गया। जिस तरीके से उसमें कलाधर मंडल और बीमा भारती में चला गया, और जो वहाँ राजपूत समाज के अधिकतम जाति है उसमें अधिकतम वोट चला गया है आपका शंकर सिंह, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वो कैंची साहब से चुनाव जीते भी है। और वही बात कर ले शर्मा की, जिसमें विभाजन हो गया। मैंने आपको साफ तौर पर पहले ही बताया था कि इसमें विभाजन हो गया और इसमें तीनों उम्मीदवारों का वोट चला गया। वहीं पासवान में भी जिस तरीके से चिराग पासवान आए, फिर भी पासवान में से भी शंकर सिंह का वोट चला गया है। इसलिए हर जात और हर जो समाज है उससे वोट मिला है जो शंकर सिंह है, इसलिए वहाँ से चुनाव काफ़ी अच्छे बहुमत से वहाँ से चुनाव जीत गए हैं 2024 बाई इलेक्शन रुपौली में। इस उपचुनाव का जो प्रभाव है वो 2025 विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव थोड़ा मोड़ा पड़ेगा, लेकिन सबसे अधिक अगर बात की जाए तो इसमें नीतीश कुमार को ही झटका लगा है, क्योंकि वो साता में थे और उनका प्रत्याशी जीत नहीं पाए। वहीं तेजस्वी यादव जो स्वयं जो वहाँ से विधायक थी बीमा भारती, जो उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको भी उम्मीदवार में उतारा, फिर भी वो चुनाव हार गए। जो वहाँ के सांसद, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, वो स्वयं उनका सपोर्ट किए थे, लेकिन खुली मन से नहीं, लेकिन फिर भी जो सोशल मीडिया है उसके सहारे आकर उन्होंने बोला था कि मेरे बेटी को एक बार जिताइए, जो भी काम नहीं होगा उसको मैं पूरा करूँगा। झटका लगा है, इसका प्रभाव 2025 में थोड़ा मोड़ा पड़ेगा,
लेकिन वो पूरी तरीके से इस बात को भूल जाएगा, क्योंकि अभी और 3 चुनाव आने वाला है और उपचुनाव होने वाला है। जो लोकसभा में जो कैंडिडेट स्वयं लोकसभा का जो सांसद बने हैं उनका सीट खाली हुआ है, तो इससे उसमें अब लोग भूल जाएगा, तो इसका थोड़ा मोड़ा प्रभाव पड़ेगा।